हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो गया है। और जहाँ तक अभी तक मैंने जो पोल किया है उस पोल में ये चीज़ निकल के आ रही है कि इस बार भी हम लोग मतलब हम लोग का मतलब आप जब साथ में हैं, तो फर्स्ट पेपर है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फिर क्रिएट कर रहा है। जब पेपर आया था तो एनालिसिस जो लेके आ रहे थे, अलग अलग मेरे साथी जो एनालिसिस लेके आ रहे थे, ये कह रहे थे कि इस बार तो फर्स्ट पेपर तो कोई बड़ा बड़ा इश्यू ही नहीं है। फर्स्ट पेपर तो पास ही हो रहा है। जबकि अभी मार्केट जो रिव्यू आ रहा है उस रिव्यू में मतलब मोर देन 60% स्टूडेंट्स हैं जो क्लियरली ही 60 मार्क्स यानी 30 क्वेश्चन गेन नहीं कर पा रहे हैं। ये एक सौभाग्य का है इंग्लिश परसेप्शन के स्टूडेंट्स का कि उनको सिर्फ 2 महीने का ही मैं सपोर्ट कर पाया, और केवल इंग्लिश और मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस, ये जो 35 ये क्वेश्चंस थे, 30-35, उनमें से उन्होंने 25 का है वो क्राइटेरिया क्रॉस कर लिया, जिसके कारण से वो अच्छी स्कोर में हैं। बट ऐसा सबके साथ नहीं हो पाया है। तो आप वापस तैयारी में वापस जुड़ जाइएगा। और जो आप थंबनेल देकर आए हैं इसमें मैं बहुत से धागे खोलने वाला हूं। बहुत से धागे हैं जो आज एक बड़ा इश्यू बन रखा है, मीडिया में भी बन रखा है। हम लोगों की जो टीचर्स लोग हैं उनके ऊपर कुछ कटाक्ष हो रहे हैं। उसके पीछे कुछ कारण हैं कि हम हमारे में से ही कुछ साथी क्या करते हैं, सही इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचाते, और जिसके कारणवश क्या करते हैं कि आप एक सही गाइडेंस, सही दिशा निर्देश से काम नहीं कर पाते हैं, और हर बार इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। पहला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं कि देखो, अभी जो हमारी वैकेंसी थी 2026, वो उस वैकेंसी में कुछ पद बढ़ा दिए गए हैं। कुछ पद क्या कर दिए गए हैं, बढ़ा दिए गए हैं। ध्यान दें, ये एक्चुअली 3225 पद पे अपनी वैकेंसी आई थी, और 3225 पे आई थी, और उसके बाद में 219 पद थे वो पॉलिटिकल साइंस के खाली रह गए थे। पॉलिटिकल साइंस के क्या रह गए थे, खाली पद रह गए थे, तो उसको इसमें ऐड कर दिया। बट अभी क्या हुआ देखो, अभी लेटेस्ट में क्या चीज हुई है कि इन्होंने क्या किया, प्राध्यापक कृषि विज्ञान विषय हेतु भर्ती 24 के 225 पद, 2025 के 275 पद, 500 पद, ये एक रेफरेंस दिया उन्होंने। 28/8/2025 का विज्ञापन जारी किया। उसके बाद एक मार्केट में हवा बनाया गया कि स्कूल शिक्षा के 730 पदों की स्वीकृति है वो मिली है, और एक 730 पद की नई वैकेंसी क्रिएट होने वाली है। देखिए, ये 730 पद मेरे दोस्तों, मैं भी चाहता था कि ये नई वैकेंसी के अंदर शामिल हो। बट हकीकत यह है कि ये 730 पद जो थे वो 2025 के ही थे। यानी 2025 के ही 730 पद थे, जिनका यदि प्रथम दृष्टा देखा जाए तो नई वैकेंसी से इन 730 पद का कोई लेना देना नहीं था। ये पद इसी में ही शामिल थे। बट अब एक्चुअली जो अभी ये पदों की संख्या है वो 4890 की जा रही है। यहां हमारे सामने एक बड़ा इश्यू आएगा। इश्यू देखो, आप सुनिए गौर से। मान लीजिए जैसा कॉलेज लेक्चर के नोटिफिकेशन में ऐसा हुआ है, और बड़ा ही व्यवधान क्रिएट हो गया कि सपोज करो आपकी जो मूल वैकेंसी आई थी उसमें किसी कैटेगरी का पोस्ट थी नहीं। मान लेता हूं जनरल की पोस्ट नहीं थी, और अब यदि वो पद बढ़ा के जनरल की पोस्ट वहां पे क्रिएट कर दी जाए, तो वो जनरल वाला जो स्टूडेंट है उसने तो फॉर्म ही नहीं अप्लाई किया। अब उसको इस चीज का क्या लाभ मिलेगा। सपोज करिए ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के अंदर नहीं था, जनरल की भी नहीं थी, या जनरल की भी नहीं थी, एससी की भी पोस्टें नहीं थी, और अभी यदि उन पोस्टों में इस तरह की पोस्टें वहां क्रिएट कर दी जाती तो उसका क्या फायदा होगा, क्या उचित होगा। मुद्दे की बात यह है। तो अब ये जो वैकेंसीज है वो 4890 पद पे आएगा। इसका किस तरह से वर्गीकरण होता है, किस में कितना बढ़ाया जाता है, वो देखा जाएगा, उसी पे है। बाकी इसका कोई लेना देना नहीं था कि फ्रेश वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है इसका, इस चीज का। दूसरी चीज आप देखो, ऐसा ही सेकंड ग्रेड के अंदर भी हो रहा है। सेकंड ग्रेड में भी कुछ पद आपके बढ़ाए जा रहे हैं। उसके बाद एक चीज ये थी जिसको मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था कि इस तरह का क्या आप वर्गीकरण स्टूडेंट्स के सामने क्या वर्गीकरण किया जा रहा है। देखिए, आज की डेट में, आज की डेट के अंदर प्राध्यापक कितने हैं। आज की डेट में प्राध्यापक बता रहे हैं स्वीकृत पद है वो 59,536, 59,536 पद स्वीकृत है। इसका मतलब इतने ही लेक्चरर हैं, इतने ही लेक्चरर की पोस्ट क्रिएट है। अच्छा, साला दर्पण ये बता रही है कि 43,615 लेक्चरर आज की डेट में काम कर रहे हैं, और 15,921 15,921 पोस्टें साला दर्पण खाली बता रही है। अब गौर से सुनिए, अभी जो काउंसलिंग होगी, 2200 पदों की जो काउंसलिंग हो रही है लेक्चरर की, क्या वो 522 पद, जो 2200 पद हैं, क्या इस साला दर्पण पे है क्या वो, क्या ये साला दर्पण बता रही है उनको।
वो तो इस साला दर्पण जब ज्वाइन करेंगे तब बताएंगे। यानी इसमें से 2200 पद आप डायरेक्ट ही माइनस कर दीजिए। उसके बाद आपके पास पद कितने बचेंगे? उसके बाद आपके पास पद बचेंगे करीबन 14,000, मतलब 13,500 पद पड़ेंगे। अब फिर अगली बात मेरा फिर सुनिए, आप कह रहे हैं 4800 पद की जो वैकेंसी है वो 4800 पद भी तो माइनस में होंगे इसमें। अब एक वो चीज जो होमवर्क नहीं है, एनालिसिस करने के लिए आ जाते हैं, होमवर्क करके नहीं आते हैं। आपको पता होगा अभी 11,000 समथिंग लेक्चरर का प्रमोशन हुआ था। उनमें से 2-2,500 के ऐसे थे जिनका एक से ज्यादा सब्जेक्ट में सिलेक्शन हुआ था। उनको हम माइनस कर देते हैं तो हम ये तो मान के चलेंगे कि 8,000 लेक्चरर थे, उनका प्रमोशन हुआ है। बट ध्यान रखिए, जनगणना के कारणवश वो अपने मूल स्थान पे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। वो अभी सेकंड ग्रेड के पद पे ही बैठे हैं साला दर्पण पे। जब वो जनगणना के कार्य से रिलीव होंगे और अपने मूल स्कूल में जाएंगे, उस स्कूल के अंदर उनको लेक्चरर की पोस्ट पे ज्वाइन कराया जाएगा। और ऐसे डाटा, जब मैं मोटे मोटे डाटा आपको बताऊं तो ध्यान दें, ऐसे करीबन 4,000 लेक्चरर होंगे जिन्होंने अभी तक राजस्थान में ज्वाइन नहीं किया है। अब आप देखिए, अब आप डाटा घटाइए, तब साला दर्पण कहेगी कि आज की डेट के अंदर कितने लेक्चरर हैं। यानी कि ये आपको जो 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, कितने हो गए? 11,000 सीधे ही माइनस हो जाएंगे। यहां पर 11,000 माइनस नहीं होंगे तो 10,000 भी माइनस होंगे ना। तो देखिए यहां पर पोस्ट जो आज की डेट में लेक्चरर की जो पोस्ट खाली बताएगी वो कितनी बताएगी? 6,000 के आसपास पोस्ट ही आज की डेट में लेक्चरर की खाली है। अब दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज ये देखो आप कि यहां पर हमारे पास उप प्राचार्य हैं। उप प्राचार्य बताए जा रहे हैं 11,217। देखिए उप प्राचार्य के अंदर करीबन 6-7,000 उप प्राचार्य ऐसे हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है, और वो उप प्राचार्य साला दर्पण पर एज ए लेक्चरर काम कर रहे हैं। जिस दिन इन उप प्राचार्यों की डीपीसी होगी, यानी वाक तो आज ही मान के चलता है कि ये पद यहां से खाली है, बट ये साला दर्पण पे अभी भी लेक्चरर की पोस्ट पे बैठे हैं। जब ये यहां से रिलीव होंगे 6,000 या 7,000, वो पोस्टें इसमें ऐड हो जाएगी। क्लियर? और आपके पास 13,000 क्या होगी? 13,000 के आसपास आपके लेक्चरर हैं, वो पोस्टें खाली रहेगी 13,000 के आसपास। कितनी? 13,000 के हिसाब से। समझ, अब इस चीज को आप आंकड़े को समझिए कि आपके पास 13,000 के आसपास लेक्चरर की पोस्ट क्या होगी? खाली होगी। अब वैकेंसी आती कैसे है? वैकेंसी ये है कि ये 13,000 में ये जो वित्तीय वर्ष है 2026 का, इस वित्तीय वर्ष में एक्चुअली डीपीसी कोटे की कितनी है, इसमें वैकेंसी का कितना कोटा है, उसके हिसाब से विभाग आगे आपके लिए भेजता है कि भाई इतनी पोस्ट के ऊपर इसकी वैकेंसी निकाल दी जाए। और ये जो इनमें से है, जहां तक आपका है, इसी वर्ष में या अगले वर्ष के शुरू में करीबन 3,000 के आसपास नई वैकेंसी बन सकती है यहां पर, जो कि ये एक यथार्थ है, एक एक्चुअल डेटा है। और आपके पास 3,000 या जितनी भी वैकेंसी आएगी बढ़ भी जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस कार्यकाल में एक ही वैकेंसी निकालनी है तो यहाँ बड़ी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, आपके पद बढ़ेंगे भी। कैसे बढ़ेंगे? मान इसमें से जितने भी रिटायरमेंट होंगे वो पोस्टें आपकी क्रिएट होगी। बट ऐसा नहीं है कि ये 13,000 खाली है तो 13,000 आपके लिए निकल जाएगी, ये ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा इसलिए नहीं होगा बिकॉज एक डीपीसी का भी कोटा होता है, प्रमोशन का भी कोटा होता है, उसकी पोस्ट अलग होती है, डायरेक्ट वैकेंसी की पोस्ट अलग होती है। तो ये आपके पास भर्ती है वो क्रिएट होगी। और आपको तैयारी है, जिनका किसी कारणवश फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हो रहा है उनको मेरी यही सलाह है कि आप सिलेक्टेड बुक्स को ले लीजिए और आपको जितना भी महीना लगता है वैकेंसी आएगी। क्लियर? और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप इधर से उधर पढ़ेंगे, ये देखेंगे फलाना क्या कह रहा है, ढिकड़ा क्या कह रहा है, इससे मत रखिएगा। आप सिर्फ अपने एग्जाम पे काम करिएगा, और यदि आप इस फोकस पे काम करेंगे तो आपका होगा। आपके 30 क्वेश्चंस तभी बचेंगे जब आप मैथ्स में भी मार्क्स लेके आओगे, साइंस में भी लेके आओगे, हिंदी में भी लेके आओगे, इंग्लिश में भी लेके आओगे, जीके में लाओगे, ज्योग्राफी में लाओगे, पॉलिटी में लेके आओगे, हिस्ट्री में लेके आओगे, मैनेजमेंट में लेके आओगे। क्लियर? एनईपी में लेके आओगे, हर जगह अपने मार्क्स लेके आओगे। यानी चुनिंदा आप चुन चुन करके 40 क्वेश्चन उठा के लाओगे, तब आपका पेपर पास होगा। और ये पेपर पास कोई दूसरा नहीं कराएगा, पेपर आप ही पास करेंगे।
तो एक तो ये मोटे मोटे पोथे उठा के लाना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप इतने पोथों को हर बार पढ़ नहीं पाते हैं। और एक स्मार्ट तरीके से काम करिए, तब आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। आप ये बात आज ही गांठ बांध कर रख लीजिए, आपको आज से ही बेहतर तैयारी करनी है। वैकेंसी आनी है, वैकेंसी कुछ समय लेट हो सकती है, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी। आपको अगले साल के अंदर ही, मतलब इस साल के एंड में, अगले साल के शुरू में, मैं ये नहीं कह सकता कि तभी आएगी वैकेंसी, जल्दी भी आ जाएगी। बिकॉज अभी जो एनईपी 2020 है उसका बजट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे पोस्टें खाली होती है वैसे ही पोस्टें आपके सामने, आपकी वैकेंसी निकाल दी जाती है। और ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा पोस्टें होंगी तो वैकेंसी निकलेगी, कम पोस्ट पे भी वैकेंसी निकाल सकती है जैसे ही स्वीकृति मिलती है, और पोस्टें बढ़ा भी दी जाती है। आपके लिए सिलेक्शन मैटर करता है, आपके लिए ये नहीं मैटर करता कि कितनी वैकेंसी आएगी कितनी नहीं आएगी। आप जैसे ये पोस्टें बढ़ा दी गई थी तो क्या आपके हाथ में थी? आपके हाथ में तो थी नहीं। क्लियर? अब आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं है। यदि आपका फर्स्ट पेपर तैयार होता तो यहां पर आपको लाभ मिल जाता। बस आप इधर से उधर रील्स देखना बंद करें, बेहतर से बेहतर तैयारी करें। ऐसा करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, इससे कोई नहीं रोक सकते। इसे के साथ ही मैं आपको एक बार फिर मेरी तरफ से बेस्ट विशेष देता हूं कि जिनका भी किसी कारणवश नहीं हुआ है, कोई भी कमी रही होगी, वापस मैदान में लग जाइएगा। यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप 2-3 महीने सेकंड ग्रेड पे जी जान लगा दो, और जिनका सेकंड ग्रेड ऑप्शन नहीं है वो फर्स्ट ग्रेड पे वापस तैयारी करिए। और 1 साल के बाद में आपके सामने वैसी परिस्थिति आएगी, यदि आप अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पाओगे। जय हिंद, जय भारत।